बहुत प्यारा यहाँ मंदिर है पे आपका। मैं पहले इन सब का, मैं बाबा का दीपक जलाती थी, बालाजी महाराज का, और अच्छा अच्छा। एक माँ काली का जलाती, और मेरी कुल देवी थी उनका जलाती थी मैं। अच्छा अच्छा। तो उनका सबका एक पितर देवता का जलाती थी। अब फिर अपने आप ही मेरा मन करा। हेलो। हाँ, आवाज नहीं पहुंच रही आपको? हेलो। आवाज नहीं आ रही मेरी? आ रही है। तो उनका भी जलाती थी, तो भोग देती हूँ मैं माँ को। अच्छा अच्छा। अब तो मंगलवार को, शनिवार को देती हूँ। मुझे सही मार्ग नहीं मिल रहा है। वैसे तो मुझे माँ एहसास भी कराती है, पर मुझे ज्ञान नहीं है वैसे कुछ भी। माँ साक्षात तुम्हारे चेहरे से दिख रही है। माँ काली की बहुत कृपा है तुम्हारे ऊपर, साथ में बालाजी महाराज और भैरव की शक्ति भी चल रही है तुम्हारे साथ। माँ तुम्हें मैं स्वप्न दीपक माँ तुम्हें स्वप्न के माध्यम से भी दर्शन दे चुकी है। देती है मुझे, हम्म। होता है सब। मतलब बाबा भी दिखते हैं, महादेव बाबा भी दिखते हैं। मैं जहाँ मैं सोचती हूँ ना कि मुझे माँ दर्शन करने नहीं आता है, जाना है, तो मैं नहीं जा पाती हूँ, तो मैं सपने के माध्यम से चली जाती हूँ। हाँ, वही बता रही है माँ की स्वप्न के माध्यम से भी माँ दर्शन दे चुकी है। शक्तियाँ बहुत अच्छी चल रही हैं तुम्हारी, लेकिन तुम्हारे साथ नकारात्मक ऊर्जा है। तुम्हारे जो पैर है ना, पैर दर्द रहते हैं, रात्रि के समय ज्यादा दर्द होते हैं पैर तुम्हारे। रात्रि को अभी होने लग गए हैं। नहीं, मैं सही थी, पर अब होने लग गए हैं। रात को बहुत दिक्कत होती है पैरों में। हाँ, होली के बाद से होना शुरू हुआ है। हाँ, ये होना, क्योंकि मेरी लड़की है, मैं आपको लड़की दिखाऊं, ये परेशान रहती है, तो इसके मैं जैसे माँ की कृपा से मैं कुछ कर देती हूँ। तो जैसे मैया सही कर, वो तो मुझे दिक्कत हो जाती है। जी, इसका नाम मनीषा है, बड़ी लड़की है मेरी। ये दिक्कत में रहती है बहुत। अच्छा अच्छा, इसको इसको सामने दिखाओ, इससे बोलो एक बार बात कर ले। देखो, दिख रही है। हम्म। ये दिक्कत में रहती है, बहुत परेशान रहती है ये। बड़ी लड़की है मेरी ये। मेरे घर में 4 बच्चे हैं मेरे। अच्छा, बिटिया आपका नाम क्या है? मनीषा। 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 मनीषा, जब तुम सोती हो तो तुम्हें सोने के टाइम ऐसा एहसास होता है कि आपके आसपास कोई है बेटा? हाँ। आपके साथ तो नकारात्मक ऊर्जा चल रही है, उसी की वजह से आपके मम्मी को परेशान करती है बेटा। जब मम्मी तुम्हारा उतारा वगैरह कर देती हैं तभी मम्मी परेशान हो जाती हैं। आपके साथ नकारात्मक ऊर्जा चल रही है। तो मैया इसका क्या करना चाहिए? इसको इसको सामने बिठाओ, बिल्कुल अभी तुम फोन मत लो, इसके सामने रहने दो। जय बालाजी महाराज। बाबा, जो भी चीज है बच्ची के ऊपर, इसको हाजिरी रूप में लेके आओ बाबा। जो भी चीज है बच्ची के ऊपर हाजिरी रूप में लेके आओ बाबा। जय बालाजी महाराज, जय बालाजी महाराज। लेके आओ बच्ची की शीश पे बाबा जो भी चीज है। हाजिरी रूप में लेके आओ बाबा जो भी चीज है बच्ची के ऊपर। बेटा, तुम्हारे पेट में भी हल्का हल्का दर्द रहता है? कभी कभार होता है। कभी कभार होता बता है। रहे। तुम्हें रहती है ये, परेशान रहती है बहुत ज्यादा। अच्छा, आप फोन लीजिए, फिर मैं आपको कुछ बताऊं। मम्मी को दे दो फोन। हटाऊं इसको? हाँ हाँ हाँ, इसको हटा दो, तुम बात करो। बेटा, ये बताइए। तुम्हारी ये जो बच्ची है, ये गुमसुम रहती है, किसी से बात करना कम पसंद करती है। हाँ, ऐसे ही रहती है। और बिल्कुल अकेलापन महसूस करती रहती है। हाँ, अकेला ही चाहिए, किसी से बात नहीं करती है। बेटा, तुम्हें पता है इसके साथ कितनी बड़ी समस्या है? वो अकेले ही झेल रही है, ऐसे समझो वो जी रही है उसके साथ। केवल वो ये बताती है, जो भी हाँ। परेशानी होती है मैं उसका थोड़ा बहुत जितना मुझ पे हो जाता है मैं कर देती हूँ, तो सही रहती। केवल इसकी जान मुझसे ही बसी हुई है बस।
इसके साथ कोई बात होगी इसके बताइए। साथ जिन चल रहा है, जिन। अच्छा, हम्म। तो इसका क्या करना चाहिए मैया? इसी की वजह से तुम्हारे घर में तांडव हुआ है। तुम्हारे जो पैरों में दर्द होता है, तुम किसी चौक चौराहे से टकरा गई हो होली से, वो चीज की वजह से तुम्हारे पैरों में दर्द हो रहा है। और कोई ऊपरी बाधा तुम्हारे ऊपर नहीं है, तुम्हारी बच्ची के ऊपर है जो भी ऊपरी बाधा है। अच्छा, हाँ, तुम्हारे ऊपर तो माँ की कृपा है। तो मैया मेरे पति का नाम ओमवीर है, मेरी बात नहीं मानते बिल्कुल भी। वो किसी बहुत परेशान कर रहे हैं हमें इस समय घर में। बेटा, वो परेशान नहीं कर रहे, तुम्हारी जो बच्ची के साथ जिन चल रहा है वो पूरे घर को तुम्हारे उथल पुथल मचाए है। अभी तुम्हें ऐसा लगेगा कि सब कुछ नॉर्मल है, बिना बात के ही लड़ाई झगड़ा शुरू, लड़ाई झगड़ा बिना बात के ही होने लगता है। बहुत जोर का होता है। वही तो मैं बता रही हूँ, वो बिल्कुल एकदम सही इंसान है, लेकिन ये जो जिन तुम्हारे घर में प्रवेश हुआ है, इसकी वजह से पूरा घर तुम्हारा नष्ट हो रहा है। तो प्रवेश कैसे हुआ है माँ? किसी ने छोड़ा है? बेटा, छोड़ा हुआ तो नहीं दिख रहा है, ये अपने आप से लग जाते हैं। अच्छा, तो कहीं गई होगी वहीं से लगा है। हाँ, ये जिन चौक चौराहे से और कहीं से भी अपने आप लग जाते हैं। तो मैया ये लड़की से बात करती है, जैना नाम की लड़की है, तो उससे ही बात करती रहती है, उससे खुश रहती है ये। हाँ, ये क्या खुश रहती है, इसके अंदर जो जिन है ना, वो उसे उससे खुश रखवाता है, क्योंकि उसके ऊपर भी नकारात्मक ऊर्जा है जिससे ये ज्यादा बात करती है। अच्छा, तो मैया इसका समाधान दिखाओ, मुझे मार्ग दिखाओ, या मैं सही कर सकूं, अपने घर को संभाल सकूं या कुछ। तो माँ, मैं यहाँ पे फिरोजाबाद में एक वो माता का दरबार लगाती हैं, वो आपने देखा होगा, रेणु यादव। हाँ जी, हाँ जी। आप भी ठाकुर हो, मैं भी ठाकुर हूँ। आप भी ठाकुर हो, मैंने आपको देखा, तो मैं भी ठाकुर हूँ। तो वो यादव हैं। तो मैं वहां गई थी, उन्होंने मतलब देखा भी सब कुछ, तो कुछ भी नहीं हुआ। ये बताती नहीं है, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं बताया, या मैं कुछ मार्ग देख सकूं, मैं कुछ देख बेटा, सकूं। तुम्हारे लड़की के साथ जिन है और ये जीते जागते होते हैं, ये जल्दी से नहीं हटते हैं। तो इसका क्या करना चाहिए मैया, बताओ। इसे ये आपको या तो दरबार आना पड़ेगा, बिना दरबार के नहीं हो पाएगा इसका, क्योंकि इसको पहले हाजिर करना है। तो दरबार तो बहुत दूर है आपका। नहीं नहीं, मेरा बहुत पति बात मानता है। बहुत दूर तो नहीं है दरबार, ज्यादा दूर ही नहीं है। आगरा से मेरे पास और बच्चे जुड़े हैं। तो क्या घंटा में पहुंच जाते हैं? मैंने देखा भी नहीं है। मैं आऊंगी तो अकेली आऊंगी, मैं किसी को साथ भी नहीं लेके आ सकती, क्योंकि मेरा पति बहुत अलग है, मारा छड़ी करता है मैया, घर में किसी पर विश्वास नहीं करता, अपने दम पर ये कहता है मैं यूं सब कुछ हूँ, मैं यूं सब कुछ हूँ, मतलब बेटा, किसी पर जब कोई ये भरोसा नहीं। चीजें तुम्हारे घर से हट जाएंगी तो धीरे धीरे तुम्हारे घर के शांति बनना शुरू हो जाएगी, अपने आप पति बात मानने लग जाएगा। ये मानने ही नहीं देता है, ये जिन जो होता है, ये इसका यही काम होता है, पूरे घर को उथल पुथल करता है। आप वहीं से कुछ कर दीजिए, जो पैसा होगा वो कर दूंगी मैं। बेटा, बात पैसे वाली नहीं है, जैसे जिन जिन्नात होते हैं वो घर से नहीं हटेंगे। तो ये लेके आनी पड़ेगी वहां पे? बच्ची को साथ लाना पड़ेगा। अगर तुम आओ तो कल बच्चे आ रहे हैं, मैं तुम्हें नंबर सेंड कर दूंगी, तुम उनसे बात कर लो, क्या पता तुम्हारे पास से ही हो वो बच्चे, बिल्कुल तुम्हारे जैसी बोली भाषा है उनकी। तो क्या लड़ामदा गांव से, आगरा से होंगे वो, कहीं से? गांव है उधर कहीं, आगरा के पास ही गांव है, गांव से ही वो लोग हैं बच्चे। तो मतलब यहाँ से कैसे जाते हैं, ये आप बता सकती हो? वो गाड़ी से आते हैं अपने, उनकी गाड़ी से तुम आराम से चली जाना, और बस तुरंत ही वापस चली जाना अपनी बच्ची को दिखा के। क्या घंटा लगते हैं बता दीजिए मुझे। मैं देखो, पता नहीं वो कहाँ से आए, किधर से आए, मैं कहाँ ढूंढूंगी, क्योंकि मेरा आदमी, आप कह रही हो बात आपकी ठीक है, पर थोड़ा अलग ही है। कभी मैं कहीं भी जाती हूँ तो मैं अकेली जाती हूँ। हाँ, मैं समझ गई। कोई बात नहीं बेटा, घर से तो ये नहीं हटेगा, क्योंकि ये पुराना भी है और बहुत ज़्यादा दिक्कत भी है बच्ची को, तो तुम्हें दरबार तो आना पड़ेगा। दरबार आप डेली बैठती हो? नहीं नहीं, शनिवार शनिवार ही लगता है दरबार, रोज नहीं। अच्छा, तो आप जैसे ऑनलाइन ऑनलाइन देख के थोड़ा बहुत तो शांति करो घर में, जैसे वो माने
या तो मेरी पूजा के बारे में बताओ, या मैं पूजा सही कर रही हूँ, मेरी पूजा लग रही है नहीं लग पूजा रही है? तुम सही कर रही हो, पूजा लग भी तुम्हारी रही है, माँ कालका की कृपा भी है, साथ में बालाजी महाराज और भैरव की कृपा भी तुम्हारे ऊपर है। अच्छा। सारी शक्तियां तुम्हारे साथ चल रही हैं, पूजा भी तुम्हारी लग रही है सही। अब आप बोल रही हो तो मेरे रोंगटा खड़े हो जाते हैं, जैसे आप बोलती हो ना उसी समय मेरे रोंगटा खड़े जाते हैं। नहीं तो आप मेरे बैठ ऊपर जाइए, सवारी आती है। मैं आपकी ऊर्जा चेक कर देती हूँ, आप बैठ जाइए। ठीक है। जय माँ भगवती, जय माँ काली, जय माँ अंबिके। मई बच्ची के साथ सवारी रूप में आना चाहती हो तो आ जाइए मई। जो भी शक्ति बच्चे की चीज पे खेल रही है आकर के अपना परिचय दे एक बार। जो भी शक्ति खेल रही है बच्ची के ऊपर आकर के अपना परिचय दो एक बार। आ जाओ माई, आ जाओ। जय माँ कालका, जय माँ कालका, जय माँ कालका। आ जाइए माई बच्चे की चीज पे, क्योंकि बच्ची को बहुत ज्यादा जरूरत है माई आपकी। आ जाइए माई, आपकी सेवा भक्ति करती है। आ जाओ फटाफट, आ जाओ माई। आ जाइए जल्दी से, आ जाइए माई। जय माँ भगवती, जय माँ कालका। आइए माई फटाफट शीश पे आइए बच्ची के, अगर आप बच्ची के शीश पे आना चाहती हो। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। माई आप आ चुकी हो, बच्ची के शीश पे आ चुकी हो। खेल के आ जाओ माई, खेल के आ जाओ बच्ची के शीश पे। खेल के आओ माई। बेटा तुम बीच में बार बार बोल रही हो और तुम बच्चों से बात कर रही हो, तो ऐसे नहीं हो पाएगा। कोई आ गया है मेरे पास में यहाँ पे। अच्छा हाँ, वैसे अभी ऊर्जा भी तुम्हारी थोड़ा कम है। अच्छा। हाँ, तुम ओम क्रीम कालका नमः इस मंत्र का जाप किया करो निरंतर। अच्छा। हम्म। तो मैं आपसे बात करूं तो आप बात कर लोगी? मैं बात कर तो रही हूँ आपसे। एक मिनट रुकिए। जय माता दी सभी को। वो बाहर से आ गए हैं ना कोई, इसीलिए थोड़े शांत हो गई थी। बताइए। चलिए बेटा, जो चीज है आपकी घर में मैंने बता दी है सारी चीजें, ठीक है। तुम्हारे बच्ची के ऊपर ज्यादा समस्या है, जिन है इसके ऊपर। तो वही आना पड़ेगा फिर मुझे, है वही परेशान कर रहा है पूरे घर में। अच्छा। तो वीडियो कॉल के आप बात कर लेना, तो थोड़ा बहुत तो शांति करो। बेटा मैं अभी ऐसे क्या शांति कर दूं, बताइए। संकट तो काटे जाते हैं तभी वो हटते हैं, अभी मैं क्या बताऊं शांति कर दूं। तो मतलब मैं देखती हूँ, ये शनिवार नहीं अगले शनिवार को मैं देखती हूँ, तो मैं आती हूँ, तो आप बात करते रहना, मैं बात करके आऊंगी आपसे। ठीक है, मैसेज छोड़ दिया करना मुझे। हाँ बस आती है बस। अब मुझे ये नहीं पता, ये तुम अपना खुद ही पता करो। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। तुम ठीक है, और कोई बात? यही थी, यही घर में समस्या चल रही थी, बहुत ज्यादा परेशानी थी, इसीलिए पूछ रही थी मैं आपसे। ठीक है, ठीक है बेटा फिर। ठीक है। और ये मंत्र ओम क्रीम कालकाय नमः का है? हाँ हाँ, इसको करती रहना। अच्छा, माला से करती हूँ? हाँ, माला से करती रहना। और भोग लौंग बतासे का दूं माँ का?
हाँ, लौंग वो बतासे देती का हूँ। भोग तुम जिस तरह का देती हो उसी तरह का देती रहना। अच्छा अच्छा, हम्म। ठीक है। जय माता दी। ठीक है, जय माता दी बेटा। जय माता दी सभी को। जय माँ काली। आगरा से एक बच्ची का था प्रश्न पूछा, उसी से मैं अभी बात कर रही थी। जय माता दी सभी को। जिन है एक बच्ची के ऊपर है, पूरे घर में तहस नहस मचा के रखा है उसने। कई जगह बहुत सारे दरबार ये जा भी चुकी हैं। ये अपनी परेशानी बताती है, क्योंकि वो जो जिन है इनके घर पे वो सबको अलग अलग परेशान करता है। कभी पति को परेशान करेगा, कभी किसी को परेशान करेगा, थोड़ा थोड़ा वो सबको परेशान करता रहता है। लेकिन मैन जो है शरीर पे रहता है वो इनकी लड़की के रहता है। और लड़की इनकी इतना डिप्रेशन में है, मैं बता नहीं सकती। चेहरा देखते ही इतना भयानक सा चेहरा उसका हो रहा है। किसी से बोलना पसंद नहीं करती है, किसी के साथ रहना पसंद नहीं करती है, किसी से बात करना तक पसंद नहीं करती है। अभी हमसे 2 मिनट का बात हुआ तो उसे ऐसा लग रहा था कि कब मेरे सामने से फ़ोन हटा लिया जाए। इतना भयानक जिन है इसके ऊपर। तो जय माता दी सभी को। जय श्री राम।